अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आज मैंने जो है कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी, क्योंकि कपड़े धोना भी हर रूटीन के साथ-साथ ज़रूरी होता है। ज़्यादा कपड़े हो जाएँ तो फिर इंसान थक भी जाता है। इसलिए मैं जल्दी ही मशीन लगाकर कपड़े धो लेती होती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 बातों की जो अगर आपने ज़िंदगी में रिवील कर दी तो लोग आपकी इज़्ज़त कभी नहीं करेंगे। ज़िंदगी में हर इंसान कुछ चीज़ें अपने अंदर रखता है और वही चीज़ें उनकी स्ट्रेंथ बनती हैं। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको सीरियस ले, तो इन 6 बातों को अपने अंदर रखना सीख लें। जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स आए हैं, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो के पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहला इसका पॉइंट है, अपने फ्यूचर की प्लानिंग को कभी किसी के साथ शेयर मत करें। जब तक काम पूरा ना हो जाए, चुप रहें। लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखाना सीखें, प्लानिंग नहीं। इसकी वजह ये है कि लोग आपकी सपोर्ट कम और डिस्करेज ज़्यादा करते हैं। लोग कभी भी आपका हौसला नहीं बढ़ाएं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि लोग अपनी जेलसी में आपको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ये वाला जो मामला है ना, ये हमारे साथ हो चुका है और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नसीहत आ चुकी है कि किसी से भी अपनी फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो शेयर कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमने जो है ना फ्यूचर की अपनी प्लानिंग कोई बनाई हुई थी और वो हमने दूसरों के साथ जो डिस्कस कर दी और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा जो काम था ना, जो हमारा काम बना हुआ था, वो काम बनते-बनते हमारा बिगड़ गया और वो काम ऐसा हुआ कि वो काम पूरा ही नहीं हुआ। इसलिए मुझे इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा नसीहत हुई है कि कभी भी जो है ना अपनी प्लानिंग, अपने जो आपने सोचा हुआ है कुछ करने का, कोई बिज़नेस, कोई कारोबार या कोई भी काम आउट ऑफ कंट्री या किसी किस्म का घर लेना हो या कोई भी मामला, छोटा-सा काम शुरू करें, घर में कुछ भी है, वो इसका जो प्लानिंग है ना वो अपनी किसी से शेयर मत करें। जब ये चीज़ें नज़रों में आ जाती हैं ना तो वो काम पूरा भी होना हो तो वो नहीं होता। इसलिए मुझे तो ये चीज़ से बहुत ज़्यादा नसीहत मिल चुकी है। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अपनी वीकनेस। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं तो अपनी कमज़ोरी कभी किसी को मत बताएं। जब आप बताते हो कि आप किस चीज़ से हर्ट होते हैं तो लोग वही चीज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं आपको तोड़ने के लिए। समझदार और स्ट्रोंग लोग अपनी वीकनेस को छुपाते हैं, वो दुनिया को अपनी मुस्कुराहट दिखाते हैं। नेक्स्ट है अपनी फैमिली प्रॉब्लम। घर के मसले मसाइल घर तक ही अच्छे लगते हैं, दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता आपके इश्यूज़ पे। वो तो सिर्फ बातें चाहते हैं। जो लोग अपने फैमिली मैटर्स शेयर करते हैं वो खुद का इमेज गिराते हैं। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान होनी चाहिए। जब आप अपने घर की बातें लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, अपने मसले मसाइल डिस्कस करते हैं, तो लोगों को जो होता है ना, वो आपका साथ देने के बजाय, आपको हौसला देने के बजाय, जब आप उनसे बात करके उठ के चले जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो बाद में आपका ही मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। इसलिए अपनी पर्सनल घर की बातें जो है ना, वो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। उस पर अगर आपके साथ कोई मसला मसाइल चल रहा है, तो उस पर सब्र करें, उस मामले को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। अल्लाह ताला ही हर काम को बनाने वाला है, सँवारने वाला है, मुकम्मल करने वाला है। तो आप बिल्कुल भी अंदर से मत टूटें, बिल्कुल भी परेशान ना हों, इसलिए अल्लाह पर तवक्कुल रखें। वो ही है जो हमें पैदा करने वाला है, हमारी बातों को सुनने वाला है, दुआओं को सुनने वाला है। वो हमारी हर हाल, हर नियत को जानने वाला है। तो उसके साथ अपनी हर बात शेयर करें, हर बात डिस्कस करें, वो आपकी हर बात सुनेगा।
نمبر 4 پوائنٹ، اپنا فائنینشیل سٹیٹس۔ چاہے آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو یا کم، کبھی بھی آپ اس کو اوپن ہو کر مت بتائیں۔ لوگ یا تو جیلسی پر آ جاتے ہیں یا ہمدردی شو کرتے ہیں، دونوں ہی خطرناک ہیں۔ جو اپنی کمائی اور سٹرگل چھپاتا ہے وہ زندگی میں محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی جو آپ کتنا کماتے ہیں، تھوڑا کماتے ہیں، زیادہ کماتے ہیں، زیادہ بھی ہے آپ کے پاس، تھوڑا ہے، جو بھی چیز ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور لوگوں کے ساتھ بالکل بھی مت شیئر کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے، کتنا ہے، کیوں ہے۔ یہ باتیں لوگوں سے ڈسکس کرنے والی نہیں ہوتی۔ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے جو آپ پر ہوتی ہے۔ نمبر 5، نیکسٹ موو۔ کبھی بھی زندگی میں اپنا نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ کبھی کسی کو مت بتائیں، کیونکہ ہر بندہ آپ کا ویل وشر نہیں ہوتا۔ آپ کو خاموشی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ جب لوگ آپ کا نیکسٹ موو نہیں جانتے تو وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ جب انہیں آپ کی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ نیکسٹ کیا کرنے والے ہیں کیا نہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کی جو زندگی میں ہے نا، وہ کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں کریں گے۔ نمبر 6، اپنی گڈ نیٹ۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا ذکر مت کریں۔ ریئل گڈنس وہ ہوتی ہے جو چھپ کر کی جائے۔ جو لوگ اپنے نیک کام بتاتے ہیں وہ عزت نہیں، دکھاوا کماتے ہیں۔ اللہ خود ان لوگوں کو رسپیکٹ دیتا ہے جو چھپ کر بھلائی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، یعنی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو اس کو کر کے بھول جائیں کہ آپ یہ سوچیں کہ اس کا اجر جو ہے وہ آپ نے دنیا سے یا لوگوں سے نہیں لینا۔ نیت یہ رکھیں کہ اس کا اجر میرا رب دے گا، اور وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا۔ اس نیت کی توقع اپنے اللہ سے رکھیں۔ آپ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی بھلائی کر دیں، ان کے ساتھ نیکی کر دیں۔ یہ نہیں کہ صرف بڑی بڑی جو ہے بھلائیاں اور بڑی بڑی جو نیکیاں وہ کریں تو اس کا اجر ملے گا، نہیں۔ آپ اگر چھوٹی سی بھی کوئی بھلائی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، نیکی کوئی کرتے ہیں، تو اس کا جو اجر ہے نا وہ میرا اللہ جو ہے وہ بے پناہ انتہا دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ رکھیں۔ اور آج کی ویڈیو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ اور مائی یوٹیوب فیملی، یہ 6 چیزیں اگر آپ نے سمجھ لیں اور اگر اپنی زندگی میں فالو کر لیں تو آپ کی عزت خود بخود بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی۔ ہر بات وہ جو لوگوں کو بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔